हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे अनु सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड ऑल्सो वेटिंग फॉर माई न्यू वीडियो। वेल, आई एम कमिंग हियर। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, और अपनी 6th वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस टेंस की ट्रांसलेशन को देखेंगे। क्योंकि देखो, कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर तो हमने देख लिए थे, कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कहाँ मेन वर्ब लगेगी। और अगर आपको ये याद ना हो कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगेगी, तो आप यहाँ देख सकते हो ही शी इट तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाना है, वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने आर लगाना होता है। और मैंने बताया था कि राम जी के साथ तो सीता की ही जोड़ी जचती है, तो आई के साथ एम की ही जोड़ी जचती है, यानी कि आई के साथ हम एम ही लगा सकते हैं। किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, किसी और टेंस में नहीं। ठीक है, अब आओ देखते हैं। हिंदी आइडेंटिटी यहाँ भी आपके सामने लिखी हुई है, तो आप इससे भी मैच कर पाओगे। और शुरू करते हैं इसके ट्रांसलेशन को। और ट्रांसलेशन जब भी बनाना होता है, मैंने हर बार आपको बताया है, हमेशा शुरुआत आप पीछे से करोगे, यानी कि हिंदी या पंजाबी सेंटेंस की बैक साइड से आप इसको पढ़ना शुरू करोगे। है यानी कि प्रेजेंट। देखो कैसे सोचना है, वह किताब पढ़ रहा है यानी कि प्रेजेंट टेंस, क्योंकि है तो प्रेजेंट टेंस में ही आ सकता है। रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं, तो यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। अब सब्जेक्ट देखो वह, और रहा है, वह लिखा है और रहा, तो इसका मतलब कोई लड़का है और सिंगल लड़का है, यानी कि कोई पुरुष है और वो सिंगल है। तो सिंगल बनने के लिए हम लोग ही लगाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। देखो रूल लिखा हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस है ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव सेंटेंस। तो पहले पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लगता है? पहले ही, तो ही हमने लिख दिया। ही के साथ क्या लगाएंगे? इज, एम की आर, तो देखो ही के साथ क्या लगाया है? इज, तो ही इज रीडिंग। और इज हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद क्या लगाना है? आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म। पढ़ने की बात हो रही है, रीडिंग, ही इज READING, ही इज रीडिंग अ बुक, BOOK, बुक। तो पढ़ने का काम कर रहा है, किस चीज को पढ़ रहा है? बुक को पढ़ रहा है। तो अ बुक जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, मेन वर्ब के बाद अ बुक जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लो, पीछे से देखेंगे। हो, तो हो लिखा है, तो ये तो प्रेजेंट का ही है। और रहे हो, तो देखो रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, रहा हूं, रहे हो भी हो सकता है, रहे हो भी लिख लो अगर जरूरत पड़ जाए तो। रहे हो, है ना, रहे हो, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, क्योंकि हिंदी आइडेंटिटी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। नहीं मतलब सेंटेंस अपना नेगेटिव हो गया। नहीं जैसे ही देखा हमें याद आया कि सेंटेंस अपना नेगेटिव हो गया। हाँ जी, सेंटेंस अपना नेगेटिव हो गया। अब देखो लिखा हुआ है तुम के लिए या आपके लिए। ये जनरली कंफ्यूजन होती है पंजाबी स्टूडेंट्स में, है ना, वो इस चीज में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कहीं पर तुम लिखा हुआ है, कहीं पर आप लिखा हुआ है, तो तुम और आप के लिए क्या लगाएं? तुम और आप दोनों के लिए हम लोग यू ही लगाते हैं, YOU, यूं ही लगता है। ये बात सबको कंफर्म होनी चाहिए, चाहे तुम लिखा हो चाहे आप लिखा हो, हमने इंग्लिश में यूं ही लगाना है। तो तुम के लिए पहले सब्जेक्ट कौन सा आ जाएगा? यू, YOU। अब यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं? इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, कौन सी लगाएं? तो देखो यू के साथ आर लगेगा, तो यू आर, इस चीज को मैं रफ कर रहा हूं, यू आर, नहीं पढ़े, यू आर हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना होता है। देखो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है, फिर जाएगा मेन वर्ब पे, तो नॉट लगाएंगे। यू आर नॉट, मेन वर्ब क्या है? रीडिंग, पढ़ने के लिए, तो रीडिंग, READING, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक, रीडिंग के बाद अ बुक, यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो आपने बाकी सभी सेंटेंसेस को भी इसी तरह सोचना है। देखो है प्रेजेंट टेंस, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं,
रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है क्या, और इंट्रोगेटिव का साइन यहाँ पर होना चाहिए। सॉरी, बाय मिस्टेक नहीं हो पाया, चलो अब कर लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव का साइन है, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव की पहचान क्या होती है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। हमेशा याद रखना, टेंस चैप्टर में इंटेरोगेटिव की पहचान क्या होती है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। क्या स्टार्टिंग में लिखा है, हिंदी या पंजाबी सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर क्या लिखा रहे तो इसका मतलब है कि इसका आंसर या तो यस में होगा या फिर नो में होगा। हाँ जी, यस में होगा या फिर नो में होगा। तो अगर आंसर यस या नो में हो तो इसकी ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। अगर आंसर यस या नो में हो तो ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाया, इज क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह रही। यहाँ लिखा है रही, अब रही तो लड़की के लिए ही हो सकता है, स्त्री के लिए ही हो सकता है, और वह यानी कि वो सिंगल होगी, तो सिंगल है और लेडी है या स्त्री है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। और शी के लिए तो हम इज ही लगाएंगे, क्योंकि देखो ही, शी, इट तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, यानी कि शी के लिए भी क्या लगेगा, इज लगेगा। तो इज शी रीडिंग अ बुक, और पीछे इंट्रोगेटिव का मार्क लग जाएगा। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई, बाद में हमने सब्जेक्ट लगाया, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव था। ठीक है जी, आगे देखो, वे लोग क्या पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर भी क्या लिखा है, लेकिन ये क्या सेंटेंस की स्टार्टिंग में नहीं है, बल्कि ये क्या सेंटेंस की बीच में है। तो अगर स्टार्टिंग में नहीं है तो जाहिर सी बात है, और चाहे कहीं भी लग जाए तो हमें WH वर्ड लगाना है। अगर हिंदी या पंजाबी सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या लिखा आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, लेकिन अगर स्टार्टिंग को छोड़कर और कहीं पर भी अगर क्या आ गया तो हम हेल्पिंग वर्ब से नहीं बल्कि WH वर्ड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, WH वर्ड से। वे लोग क्या पढ़ रहे हैं, है प्रेजेंट, रहे हैं, रहा है, रही हूँ, रहा हूँ, रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अच्छा, वे लोग, तो वे लोग तो हो गया दोज पीपल, या फिर दे, कुछ भी लिख सकते हो, दोज पीपल भी लिख सकते हो, दे भी लिख सकते हो। अच्छा, क्या लिखा हुआ है तो WH वर्ड लगाना पड़ेगा, और जब भी हमने WH वर्ड लगाया है तो देखो रूल आपके सामने है, हमेशा WH स्टार्टिंग में लगाया है, हमेशा WH स्टार्टिंग में लगाया है। तो पहले WH लगा देंगे, क्या के लिए इंग्लिश में WH वर्ड क्या होता है, वट, तो वट, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आर, वट आर दे रीडिंग। अब आर तो हमने लगा दिया, आर के बाद हम दे भी लगा सकते हैं, दोज पीपल भी लिख सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, दे भी लिख सकते हो, दोज पीपल भी लिख सकते हो, वे लोग, दोज पीपल भी लिख सकते हो तो भी सही होता, और अकेला दे लिख दोगे तो भी ठीक है। कुछ लोग दे के साथ भी पीपल लिख देते हैं, दे पीपल, ये गलत है। दे के साथ हमें पीपल लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये गलती है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या मैं, अब देखो क्या स्टार्टिंग में आ गया तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है एम। अच्छा, एम ही क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या है, सब्जेक्ट। अब अगर सब्जेक्ट है मैं तो इसके अकॉर्डिंग तो हम एम ही लगा सकते हैं, क्योंकि आई के साथ तो हम एम ही लगाते हैं, वो हमने रूल लिखा हुआ है, आई के साथ तो एम ही लग सकता है। क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी, एम आई हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, एम आई टीचिंग, सब्जेक्ट के बाद ING फॉर्म टीचिंग, और उसके बाद यू क्या है, ऑब्जेक्ट, यू क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब वही चीज फॉलो हो रही है। आगे देखें, आप क्या पढ़ रहे हो। अब इसमें भी क्या आया, लेकिन ये स्टार्टिंग में नहीं है, ये शुरुआत में नहीं है, तो शुरुआत में नहीं है और कहीं भी आ जाए, अगर क्या शुरुआत में नहीं बल्कि और कहीं भी आ जाए तो हम WH वर्ड लगाते हैं, और क्या के लिए तो वट ही लिखा जाता है। WH वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो पहले सब्जेक्ट देख लो कौन सा है, सब्जेक्ट है आप के लिए मैंने अभी बताया था कि यू लगाते हैं, और यू के साथ तो आर ही लग सकता है, इसलिए WH वर्ड के बाद पहले आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब होगा
और उसके बाद में सब्जेक्ट होगा तभी चीज इंट्रोगेटिव बनती है। ठीक है जी, चाहे WH वर्ड से इंट्रोगेटिव बना लो, चाहे हेल्पिंग वर्ड से इंट्रोगेटिव बना लो। व्हाट आर यू रीडिंग। नेक्स्ट देखो, हम 5 मिनट में आ रहे हैं। इस सेंटेंस पे गौर करना भी, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि देखो समय की जो बात आती है ना, भी कोई काम कितनी देर में कर रहे हैं, समय की जो बात होती है वो सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर परफेक्ट टेंस में ही होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडेफिनिट में और इम्परफेक्ट टेंस में भी समय की बात आ सकती है, टाइम की बात आ सकती है, पीरियड ऑफ टाइम की भी बात हो सकती है, पॉइंट ऑफ टाइम की भी बात हो सकती है। तो ऐसे में आपने ये देखना है कि आप उसे कैसे बनाओगे। तो देखो, हम 5 मिनट में आ रहे हैं, वी आर कमिंग इन या विद इन 5 मिनट्स। इन या फिर विद इन का यूज करके, इन या फिर विद इन का आप यूज कर सकते हो। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ इन लगाएं या फिर विद इन लगाएं। तो देखो लिखा हुआ ना 5 मिनट में, 5 मिनट में। अगर तो आपका पूरा समय लग गया, मान लो पूरा 5 मिनट लग गया, 5 मिनट लग गया, आपने पूरे के पूरे 5 मिनट लगा दिए आने में, तब तो आप लगा दोगे इन। और अगर 5 मिनट से पहले पहले आप आ गए, मतलब जो समय यहाँ पर मेंशन है इस समय से पहले ही आप पहुंच गए, तो आप लगा दोगे विद इन। और विद इन का मतलब होगा समय से पहले ही, समय से पहले ही, यानी कि कुछ समय आपने बचा लिया, तो दिए गए समय से पहले ही आप पहुंच गए, तो 5 मिनट के अंदर अंदर आप आ गए, तो आप लिखोगे विद इन 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट के अंदर अंदर आ रहा हूँ, या 5 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट्स। तो उम्मीद है आप लोगों को इस ट्रांसलेशन से जो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े थे उन चीज़ों को आप अब मैच करके देख सकते हो कि कैसे किस सेंटेंस को किससे हमने बनाया। और सबसे बड़ी बात, मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स को यूज करने की कोशिश की है ताकि आपको अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कौन से हमने प्रोनाउन लगाने हैं ये बातें आप लोगों को क्लियर रहें। ठीक है जी, हर सेंटेंस में लगभग मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स लेने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो फिर आपको पता है ना आपको क्या करना है, बस वही जो आप पिछले 20 साल से करते आ रहे हो। एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दूसरा अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लेना है, और तीसरा अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो इसे शेयर कर देना है। ठीक है जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम डियर स्टूडेंट्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यभट्ट।